छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? यह सूर्यदेव और छठी षष्ठी देवी या मैया माँ को समर्पित है और हर साल 2 बार मनाया जाता है। 2 भारतीय महीनों चैत्र मार्च से अप्रैल और कार्तिक अक्टूबर से नवंबर के दौरान। छठ पूजा से क्या लाभ होता है? छठ पूजा पर लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही छठी माता प्रसन्न होकर जीवन की सभी बाधाओं को हर लेती है। छठी मैया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्योहार के दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है। उन्हें भगवान सूर्य की बहन और भगवान ब्रह्मा की पुत्री माना जाता है। भक्तगण व्रत रखते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें सूर्य देव की तरह पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माना जाता है। छठ पूजा का प्रसाद क्या है? छठ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ है, जिसको महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। ठेकुआ को काफी साफ सफाई से बनाया जाता है। इस ठेकुआ को गेहूं के आटे, सूखे नारियल और घी की मदद से बनाया जाता है। इसको घी या फिर रिफाइंड तेल में तला जाता है। छठ पूजा का अर्थ क्या है? छठ एक ऐसा त्योहार है जो पवित्रता, भक्ति और सूर्य देव को प्रार्थना करने के बारे में है। इस त्योहार की सटीक उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जो हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी है। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य है जो छठ पूजा से जुड़े हैं। छठ पूजा का नियम क्या है? छठ पूजा में करें इन नियम का पालन। छठ पूजा के दौरान व्रत रखने वाले जातक को पलंग या तख्त पर नहीं सोना चाहिए। वह जमीन पर चादर बिछाकर सो सकता है। इस पर्व के 4 दिन तक व्रती को नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके अलावा मांस और मदिर का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा मनाने के पीछे क्या कारण है? छठ पूजा का महत्व। सूर्य को जीवनदाता माना जाता है और छठी माता को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग इन देवताओं से अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। छठ पर्व के दौरान प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा की जाती है। छठ पूजा किसका त्योहार है? छठ पूजा दिवाली के बाद कार्तिक मास के छठे दिन से शुरू होती है। यह सूर्यदेव को समर्पित एक पवित्र पर्व है, जिसमें उनकी विशेष आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त अपने प्रियजनों की समृद्धि, खुशी और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। छठी माँ किसकी बेटी है? छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया। सूर्य और छठी मैया के बीच क्या संबंध है? शास्त्रों के मुताबिक छठी मैया सूर्य देव की बहन है। सूर्य और छठी मैया के बीच क्या संबंध है? शास्त्रों के मुताबिक छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ पूजा का प्रसाद क्या है? छठ पूजा का प्रसाद क्या है? खीर को छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठ मैया को चढ़ाया जाने वाला सबसे शुभ भोग प्रसाद माना जाता है। इसे दूध, चीनी और सूखे मेवों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। छठ पूजा को महापर्व क्यों कहा जाता है? छठ पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस कठिन व्रत को महिलाएं और पुरुष घर में करते हैं। इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इसीलिए इसे आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा में खरना क्या है? छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें नदी में पवित्र स्नान करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं केवल एक बार भोजन करती है। त्योहार के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना पानी के व्रत रखती है। छठ पूजा कैसे करें? छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला कठोर और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र नदी, किसी भी जल निकाय में डुबकी लगाना शामिल है। लोग विशेष प्रसाद और अनुष्ठान करने के लिए गंगा का जल अपने घर भी ले जाते हैं। इस दिन घरों की अच्छी तरह से सफाई की जाती है। पहली बार छठ पूजा कैसे करें?
छठ पूजा से जुड़े नियम। नहाय खाए के दिन घर की साफ सफाई होती है। सभी घरवालों को उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। इस महापर्व में इस्तेमाल होने वाला प्रसाद केवल मिट्टी के चूल्हे पर बनाना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं छठ व्रत करती है, उन्हें इन 4 दिनों के दौरान जमीन पर सोना चाहिए। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? माता अदिति ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पुत्र के रूप में सूर्य को जन्म दिया था। अदिति के पुत्र होने के कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इसी कारण से छठ पूजा सूर्य के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और कार्तिक मास को पूरे वर्ष में पवित्र महीना माना जाता है। छठ पूजा में कितने घंटे का उपवास है? इस 4 दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर उपवास रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान व्रत और पूजन करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती है। छठ पूजा का उद्देश्य क्या है? छठ पूजा में हेतु। छठ पूजा में सभी प्रकार की ऊर्जा और जीवन के स्रोत के रूप में सूर्य का सम्मान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा बीमारियों को ठीक करने, समृद्धि लाने और कल्याण करने में मदद करती है। श्रद्धालु स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं। छठ पूजा का वैज्ञानिक कारण क्या है? ये वैज्ञानिक में हेतु। जिस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है, उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस छठ पूजा की परंपरा में है। इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व है, जिसके माध्यम से पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। छठ पूजा सबसे पहले किसने बनाई थी और क्यों मनाई जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। छठ माता किसका अवतार है? छठ महापर्व में माता षष्ठी यानी छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानसपुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी है और शरीर के मालिक भगवान सूर्य है। बिहारी छठ पूजा क्यों मनाते हैं? छठ क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उस समय से चली आ रही है जब मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता लंका से विजयी होकर अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने व्रत रखा और सूर्य देव के लिए यज्ञ किया था। सूर्य की रानी कौन है? सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया है। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थीं। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं छाया है। छठ पूजा में क्या नहीं खाना चाहिए? इन चीजों का भूलकर भी ना करें सेवन। ऐसे में छठ व्रती को भूलकर भी कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ व्रती पूजा के बाद अपने खाने में तेल, मसाला, तली भुनी और कड़ी चीजों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इससे उनका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ सकता है। छठ पूजा से क्या लाभ होता है? छठ पूजा पर लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही छठी माता प्रसन्न होकर जीवन की सभी बाधाओं को हर लेती है। छठ पूजा का अर्थ क्या है? छठ एक ऐसा त्योहार है जो पवित्रता, भक्ति और सूर्य देव को प्रार्थना करने के बारे में है। इस त्योहार की सटीक उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जो हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी है। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य है जो छठ पूजा से जुड़े हैं।